बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो है ना जो लेक्चर होगा बेटा प्रीवियस लेक्चर से जो है ना वो भी हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन सिटी स्टेट एंड एम्पायर। बेटा ये भी हम आज हमारा जो है ना उसके अदर रिलेटेड है। ठीक है, रिलेशनशिप जो है ना गवर्नमेंट एंड द कंपनी, और उसके बाद नेक्स्ट होगा पीपल्स इन्वेस्टर्स तो जो है ना इन द एम्पायर। बेटा ठीक हो गया बेटा, यानी कि रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने लगे हैं। यानी कि प्रीवियस जो हमने उसकी लेट 18 ठीक है 19 सेंचुरी की बात कर रहे थे बेटा। इसके अंदर भी इसी तरह लेट 18 सेंचुरी इक्वेशन फॉर द एम्पायर इन इंडिया ग्रेटली इन्हेंस द ईस्ट इंडिया कंपनी इंपॉर्टेंस टू द ब्रिटिश स्टेट एंड द नेशंस। यानी उसके अंदर उसने जो है ना इंडिया के अंदर ग्रेटली इन्हेंस किया टू द ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी इंपॉर्टेंस टू द ब्रिटिश स्टेट्स एंड द नेशंस। ठीक इट इज़ वाइडली ठीक है एक्नॉलेज करना बेटा उसको जो ना हो वेयर तहम दैट इट इफ़ अगर बरतानिया वाज ठीक है एवरी फुली टू द बेनिफिट फॉर द उसका जो है ना ट्राइटेशनल्स ठीक है जो है ना पेंशंस इन ठीक है एशिया के अंदर बेटा। तो इट वाज अब्सोल्युटली इम्पोर्टेटिव दैट टू द कंपनी बी स्ट्रॉन्ग स्टेबल्स एंड अबव ऑल द वेल ठीक है मैनेज्ड। यानी कि बरतानिया अगर वो ठीक है वाज फुली सपोर्टेड करे टू द कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ठीक है जो है ना उसके अंदर कॉन्टिनेंट के अंदर यानी कि बरसगीर के अंदर, तो उसको यानी कि फुल्ली जो है ना उसको बेनिफिट दे बेटा। ठीक है उसकी डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी के लिए बेटा। तो इसका एविडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी इज़ हाफ सेंचुरी आफ्टर 17 तो उसका 9 बट ड्यूरिंग द 1760 टू द इनिशियल्स ठीक है एडजस्टमेंट टू द एम्पायर उसका प्रूव टू द डिफ़िकल्ट एंड अनकम्फर्टेबल फॉर द दूस चार्ज विद मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया अफेयर इन बरतानिया। यानी कि उसने जो है ना 17 ठीक है 9 और 1760 की बात की, उसके अंदर जितने भी उसके इन्वेस्टर्स उसके यानी कि साथ अटैचमेंट हुई और अदर जो उसका कंपनी के साथ जो रिलेटेड था, यानी उसको जो है ना बरतानिया जो उसका जो है ना उसमें लंदन में जो उसका ऑफिस था, यानी वो उसको ठीक है बेनिफिशियर थे, यानी कि वो उसको जो है ना हर तरह से ठीक है बेनिफिट दे रहे थे बेटा उस चीज़ को बेटा। ठीक है यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया फेयर इन ठीक है बरतानिया द कंपनी वाज ऑलमोस्ट ठीक है वीकेंड बाय द सीरीज ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल जो है ना क्राइसिस। यानी कि कंपनी जो है ना ऑलवेज यानी कि जो है ना द कंपनी वाज ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन बाय द सीरीज ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल जो है ना क्राइसिस था एंड द वॉज शार्पली इनटू द फोकस टू द क्वेश्चन ऑफ द वेदर इंडिपेंडेंट जो है ना ट्रेडिंग करना ऑर्गेनाइजेशन वाज अप्रोप्रिएट बॉडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इसका वैल्यूएबल टेरिटोरियल एम्पायर इन इंडिया। यानी कि वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस थी, तो उन्होंने इस वजह से उसके अंदर ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर या अदर जो उसके साथ कंपनी के साथ रिलेट थे और दूसरे एम्पायर थे, उनके साथ जो है ना उन्होंने रिलेशनशिप और ज़्यादा ठीक है स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया बेटा। तो उसके बाद उसका बिगेन बाय द एग्जाम ठीक है एग्जाम इंस्टीट्यूशंस जो है ना फॉलोइंग करना दैट वाज सीरियस दैट ठीक है उसका स्टेट एबल गवर्नमेंट टू द अटेंशन हैड टू द फोकस ठीक है ऑन द कंपनी इन बरतानिया एज वेल एज इंडिया। यानी उनका जो स्पेशली जो गवर्नमेंट का था उनका ये था भी किसी न किसी तरीके से इसके साथ कंपनी के साथ रिलेट किया जाए, और कंपनी का था भी किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिलकर ठीक है काम किया जाए बेटा। तो इसके अंदर उन्होंने फ्राम ठीक है 1767 टू ऑनवर्ड ठीक है सक्सेस उसका मिनिस्ट्रियल ठीक है उसका इंटरवेंशन इन द कंपनी ऑफ अफेयर वाज ठीक है रिमाइंडर्स अप्लाइड किया गया टू द होल होस्ट ऑफ ठीक है डोमेस्टिक। यानी कि उन्होंने हर लिहाज से उसको डोमेस्टिक तौर पर उसके साथ एफिलिएशंस करनी चाहिए। उन्होंने एम्पायर यानी बादशाही निज़ाम और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने इकट्ठे मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक काम शुरू कर दिया बेटा। उसके बाद दीज जो है इंटरवेंशन फॉर द फर्स्ट एंड नॉट ऑल ऑफ द सक्सेसफुली बट इट इज़ एस्टेब्लिश टू द सेकंड पार्ट ऑफ द जो है ना कंपनी द एस्टेब्लिश एंड ठीक है रेगुलेट द कंपनी एंड पेव टू द वे ऑफ द नॉन कमर्शियल ब्रिटिश एक्टिविटीज़ इन इंडिया टू
बोथ अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर यानी कि नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी उन्होंने करना शुरू कर दी। यानी कि पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एज अ ठीक है रिलेशंस एंड जो है ट्रेडिंग में आए, बाद में जब वो ऊपर हायर हो गए तो फिर वो अदर्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी जितनी भी उनकी जो है इंडिया के अंदर वो जो है ना, या उसको जो है बरसगीर कैसे उसके अंदर जो थी वो अदर्स जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो इंटर होना शुरू हो गया और उनके साथ भी ठीक है अपनी मैनेजमेंट को उसमें इंटर करना शुरू कर दिया, उनको सोशलाइज करना शुरू कर दिया। जितनी भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थी जो है ना उस लिहाज से उन्होंने उसके ऊपर जो है ना अपना एक असर इफेक्ट उसमें डालना शुरू कर दिया बेटा। तो जो है ना दिस प्रोसेस विच इज़ क्लाइंब टू द बोथ अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सुपरविजन ठीक है लेना शुरू कर दी, उनसे इजाज़त लेना शुरू कर दी यानी गवर्नमेंट से, यानी कि हम आपके कुछ इदारों के ऊपर यानी कि उसके अंदर थोड़ी मेंटेनेंस ठीक है लाना चाहते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट लेना चाहते हैं ठीक है। इस लिहाज से वो जो है ना उसने जो है ना गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप ठीक है कंपनी ने और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अनऑफिशियली तौर पर भी उसके अंदर ठीक है अपने इश्तिहार और अदर्स जो डेवलपमेंट थी वो भी ठीक है साथ ही करना शुरू कर दी बेटा। तो बेटा उसके बाद हो गया इसका जो है ना कंपनी एंड पेड द वे ऑफ द नॉन कमर्शियल ब्रिटिश एक्टिविटीज इन इंडिया बोथ टू द अंडर द सुपीरियर ऑफ गवर्नमेंट, दिस प्रोसेस वाज जो है ना क्लेमिनेटेड टू द ठीक है जर्नल पाथ ऑफ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है आर्म ऑफ द इंपीरियल स्टेट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि अपने ठीक है उसको जो है ना पंजे कैसे या हाथ को जो है ना मजबूत करना शुरू कर दिया, यानी स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेटा उन्होंने एंड इट बाउट टू द इन टू बिगिन टू इंटरली न्यू सिस्टम ऑफ द होम गवर्नमेंट फॉर द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको न्यू सिस्टम की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया, यानी कि ये जो आपका सिस्टम वो ओल्ड है इसलिए आप उसके अंदर थोड़ी डेवलपमेंट रहा है और आप लोगों को यानी कि उसका बरतानिया के सिस्टम के साथ आप लोगों को रिलेट किया जा रहा है, यानी इस जो है ना लिहाज से वो उसके अंदर डेवलपमेंट लेके आ रहे थे, यानी जितनी भी वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशंस थी उसके अंदर वो इंटर हो चुके थे बेटा। तो उसके बाद हो गया द वर्किंग ऑफ द विच आर सेट आउट टू द इन फाइनल पार्ट, यानी कि वो जो है ना नेक्स्ट यही हुआ कि वो फाइनली उसके अंदर ठीक है अटैचमेंट हो गई कंपनी के साथ उसकी बेटा। हिस्ट्रीज ठीक है हैव अलोंग टू द रिकॉग्नाइज दैट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द ट्रीटियल एम्पायर इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स पावरफुल एक्सटर्नल शॉक टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बरतानिया, यानी कि पावरफुल एक्सटर्नल शॉक था टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिया के अंदर यानी कि पावरफुल होती गई, यानी कि उसकी जो स्टेबिलिटी थी या अदर्स उसकी वर्किंग थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि उसके बगैर यानी कि अब जो है ना कंपनी यानी कि अपने हर तरफ से जो है ना उनकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी जितनी भी पॉलिटिकल थी उनके अंदर वो इंटर हो चुकी थी बेटा। तो उसके बाद हो गया जो है उसका प्रॉस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ठीक है वाइल्ड फॉल्स टू अट्रैक्ट टू द ड्रॉइंग ऑफ द स्पेक्टर्स टू द ईस्ट इंडिया स्टॉक्स ठीक है एंड इस फायरस बैटल ऑफ द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द कंपनी टू द फाइट आउट, यानी कि जैसे उन्होंने उसके ऊपर जो है ना स्टॉक के अंदर अदर्स मटेरियल के अंदर जब उन्होंने अटैचमेंट कर ली तो उसके बाद उन्होंने फाइट ठीक है अगेंस्ट टू द जो है ना फाइटिंग अदर्स आर्मीज थी उसके अंदर भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी फोर्सेस थी उसके अंदर वो उन्होंने ठीक है उसके अंदर जो है ना अटैच होना शुरू कर दिया, उसके साथ मिलना शुरू कर दिया बेटा। तो उसके बाद हो गया सिविलियन एंड द अदर मोर ब्रेडली टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री एंड जो है ना पार्लियामेंट्री अपोजिशंस टू द ठीक है हाउ रिकॉग्नाइज टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्टेब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंस टू द ईस्ट इंडिया हाउस, यानी कि वो इस तरह उन्होंने ईस्ट इंडिया हाउस वगैरह भी ठीक है बनाया, यानी उसके कंपनी के रिलेटेड दूसरों को उस चीज़ की फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, जो उसके अदर्स जो वर्कर थे या उसके ठीक है जॉब होल्डर थे उनको जो है मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ यानी हाउसेज वगैरह ठीक है अलहदा उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया बेटा। तो उसके बाद हो गया यानी कि फास्टली बाय द रॉबर्ट सिवल टू द लॉर्नेस सर्वे टू द मोर बॉडी ठीक रिप्रेजेंटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशंस to the established these effect on the combined to the effect of the mark and very ठीक है rapid change in defining institutional characteristics of the company 1760, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की इंस्टीट्यूशनल जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात उसके अंदर जो ठीक है जितना भी गवर्नमेंट के अंदर उसकी जो है ना वीक पॉइंट थे उसके अंदर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर ठीक है करेक्टरिस्टिक यानी मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात उसके अंदर ठीक है ऐड करना शुरू कर दी।
बेटा उसके बाद हो गया यानी कि हाँ ऑफ द कंपनी 70-60 एंड ठीक है दिस इज द नो बेटर ठीक है इलस्ट्रेटेड देन टू द मूवमेंट्स द अकर्स इन द प्राइस एंड ट्यूनर ऑफ द ईस्ट इंडिया स्टॉक, यानी कि वो उन्होंने उस ठीक है अक्कर जो ठीक है जितनी भी उनका जो खाम माल कह सकते हैं या अदर्स मटेरियल था उसकी जो उन्होंने प्राइस मेंशन कर दी, यानी इस प्राइस से वो उस चीज़ को लेंगे और आगे स्टॉक के तौर पर नेक्स्ट ठीक है जो है ना मुल्क भेज के उससे दोबारा वो आप लोगों के लिए वो मटेरियल दोबारा तैयार होके ठीक है वापस, यानी कि वो एक तरीके से उन्होंने एक जो है ना प्राइस फिक्स कर दी, यानी इस चीज़ का इस रेट है और ठीक है दूसरी चीज़ का यानी गवर्नमेंट के साथ एक जो है ना जैसे मुआहदा हो जाते जैसे, तो वो उसका रिकॉर्ड एक का था सोने का था बना हुआ था, यानी कि उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदा किया ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट ने आके उसको यानी कि उसने जो चीफ जस्टिस था उस वक्त का ठीक है उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, यानी कि उसकी जो है ना कीमत ठीक है जो है ना मेंशन की जाती है इतने जो है ना उस चीज़ का रेट लिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट उस चीज़ को मेंशन करती है यानी रेट को बेटा। जैसे हाँ अब इसका कह सकते हैं जो हमारा ठीक है ननकाना साहिबा में जो गुरु मंत्र का बना हुआ है ठीक है मंदिर बना हुआ उसका भी उन्होंने बाकायदा वीजिंग का सिस्टम का जो है ना कुछ वो जो है ना डॉलर रखे हैं 25 या जो है ना उसका $20, यानी इस हिसाब से वो रेट ठीक है मेंशन किए गए, यानी कि जितने भी आप लोगों का माल है उसका एक जो है ना अलग प्राइस ठीक है मेंशन की गई बेटा ठीक है कंपनी के साथ यानी गवर्नमेंट की तरफ से बेटा। तो यानी उसके बाद अक्कर टू द प्राइस एंड ट्यूनर ऑफ द ईस्ट इंडिया स्टॉक इन द एयर बिटवीन द साउथ सी बबल्स ऑफ द 1720 to 1760 आर स्टेडेड टू कमर्शियल परफॉर्मेंस सा स्पेकुलेटर टू द एक्सपीरियंसिंग टू द लिमिटेड इंटरनल इन द कंपनी, यानी कि उन्होंने 1720 के अंदर और 1760 में स्टडी यानी जल्दी जल्दी कमर्शियली परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया, यानी वो उनके जितने भी कमर्शियल जो उनके एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर भी उन्होंने दोबारा से ठीक है रीएक्टिवेट ठीक है होना शुरू हो गया बेटा। हाँ उसके बाद हो गया फिल इन द रेंज ऑफ द बिटवीन 122 हाँ उसका हो गया जो है हाँ उसका 200 एंड द बाय द विच इंडिकेट टू द नंबर ऑफ द ट्रांसफर ईच एयर यूजली स्टूड टू द जो है ना 15 मेजर मूवमेंट्स टू द स्टॉक प्राइजेस वाज डिटरमाइंड प्राइमरी बाय टू द जर्नल मार्केट, यानी कि वो जो हाँ उसकी जो प्राइमरी स्टॉक था उनको जो है ना जनरली तौर पर आगे उनको ट्रांसफ़र करना शुरू यानी कि कंट्रीब्यूशंस यानी अदर्स जो है ना कंट्री के साथ ठीक है करना शुरू कर दी बेटा। उसके बाद हो गया बाय द जनरल मार्केट कंडीशन टू द लंदन, यानी उसका जो प्राइमरी था उसकी प्राइस थी उसको जो है ना लंदन के साथ उसको जो उसका हेड था उसके साथ उसको ठीक है मेंशन, यानी कि जैसे ओपन मार्केट में रेट होगा वैसे ही इधर ठीक है सब कॉन्टिनेंट में यानी कि वही हाँ उसी रेट से उठाएंगे उस चीज़ को और आगे ठीक है डिलीवर करेंगे बेटा। यानी मेजर ऑफ द मूवमेंट टू द स्टॉक प्राइस एंड डिटरमाइन टू द प्राइमरी जनरल मार्केट एंड कंडीशंस टू द लंदन एंड कंपनी स्टॉक प्राइजेस टू मूव ब्रेडली टू द दोज ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टॉक, यानी कि वो जो है ना उन्होंने हाँ उधर बैंक में यानी इंग्लैंड के अंदर वो बैंक बनाए उसके अंदर वो जितनी भी मालियात होगी या जितना भी यानी आप लोगों का यानी प्राइस होगी या पैसा होगा वो उसको उस ठीक है अलग बैंक के अंदर रखा जाएगा, यानी कि वहीं पे एक बैंक बना दिया और जितनी भी हाँ आप लोगों की ट्रांजैक्शन होगी हर चीज़ उसी के थ्रू ठीक है होती रहेगी बेटा। तो हाँ कंडीशन हाँ तो इंग्लैंड ऑफ द स्टॉक एज द केसेस ऑफ द 1754 to 5 फॉर द एग्जांपल ऑफ व्हेन द थ्रेट ऑफ द वार विद फ्रांस जो है ना फ्रांस बैडली उसका डेंटेड टू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी कि उसके बाद फ्रांस के साथ उसके वार का जो है ना इश्यूज़ ठीक है क्रिएट किया गया। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे जो उसके जो कंपनी के साथ रिलेट थे एम्पायर उनके अंदर थोड़ी बहुत ठीक है तब्दीली आना शुरू हो गई, यानी लाइन ऑफ द मिनिस्टर इंटरवेंशन इनटू द कंपनी डोमेस्टिक अफेयर हो गया विच कैम टुगेदर एंड 1784 टू अफेक्टेड द सबस्टिट्यूशनल रिकॉस्टिंग ऑफ द वे इन विच द कंपनी ऑपरेट एज एन ठीक है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब उनकी जो ना फ्रांस के साथ वार स्टार्ट हुई तो उन्होंने तो उसके रेट बढ़ा दिए, यानी बड़े सगीर की जितनी भी उन्होंने उसको रीएक्टिवेट किया, यानी कि दोबारा से उसकी प्राइस में थोड़ी बहुत जो है ना तब्दीली की, यानी उनको जो है ना उसका जो है ना डबल प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, यानी उसकी जो खाम माल की जो कीमत पहले मुकर्रर की उससे उन्होंने अबव देना शुरू कर दी बेटा। ठीक कंपनी टू हाँ उसका डोमेस्टिक अफेयर 1784 टू अफेक्टिव ऑफ द सब्स्टिट्यूशनल रिकॉस्टिंग ऑफ द वे इन द कंपनी ऑपरेट टू ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 1760 टू द अर्जेंट प्योरिटी ऑफ द
मिनिस्टर वाज टू द, ठीक है, स्टेबलाइज करना, उसको स्टेबलाइज करना कंपनी टू द, ठीक है, करेक्टिंग एवरी ओबियस टू द वीकनेस दैट, यानी कि ऐसा तरह उन्होंने मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि हाँ उन्होंने मिनिस्ट्री हाँ ऑर्गेनाइजेशन बना दी, यानी कि कंपनी के अंदर जितनी भी वीकनेस है उसको, ठीक है, दूर किया जाए। यानी कि हाँ ओनली 6 ऑफ द ओरिजिनल 31 बाय लॉ ऑफ द, ठीक है, यूनाइटेड कंपनी रिलेट टू द, ठीक है, जनरल कोर्ट ऑफ द कंपनी ऑन रेगुलेटरी फेमस फॉर द, ठीक है, 1765 to 1766 to the director failed to normally to the attempt to the secure, ठीक है, स्टेशनरी टू द प्रोहिबिशंस ऑफ द स्टॉक स्पेल्टिंग, यानी कि हाँ उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो डायरेक्टर थे ऊपर जो मिनिस्ट्री पोस्ट पर थे, उन्होंने उसके जितनी भी कंपनी के अंदर वीकनेस थी उसको दूर करके उनके साथ हाँ उसका डबल, ठीक है, बेनिफिट देना शुरू कर दिया स्टेट को बेटा। तो उसके बाद यानी कि स्टॉप, यानी अटेम्प्ट टू सिक्योर करना एंड स्टेशनरी टू द प्रोबेशन ऑफ द स्टॉक स्पेल्डिंग, यानी उन्होंने उस चीज़ को सिक्योर करना शुरू कर दिया जितना भी आपका स्टॉक था बेटा। तो हाँ उसके बाद होगा पीपल एंड इन्वेस्टर्स इन, ठीक है, एम्पायर बेटा। द फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस टू द पॉलिटिकल, जो है इन फाइटिंग एट द हार्ट ऑफ द डीप इंटरनल क्राइसिस टू द शॉक टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इंटरनल जो है ना उसका जो है ना क्राइसिस आना शुरू हो गया, यानी कि क्योंकि वो बेनिफिट दिए, ठीक है, उसको बड़े शरीर को ज़्यादा दे रहे थे, इसलिए उनके दरमियान इंटरनल जो उनका क्राइसिस था वो बढ़ रहा था। यानी कि ड्यूरिंग टू द 1760 टू इंश्योर टू द कलेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविलियंस, उसका थाउजेंड्स ऑफ द प्योरिटी टू द ऑनर टू द कंपनी चेंज द ड्रामेटिकली इज वेरी शॉर्ट स्पेस ऑफ द टाइम, यानी कि बहुत शॉर्ट, यानी कि बहुत कम वक्त में वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे, वो इसलिए उनका रिलेशनशिप था जो इन्वेस्टर का, वो बादशाह के साथ, यानी कि जो उसकी, ठीक है, स्टेट की रियासत का जो बादशाह उसके साथ और अदर उसके कंपनी के साथ जो रिलेटेड था, वो उस असल में कंपनी उनमें, ठीक है, दो तरीक़ों से जो है ना प्रॉफिट, एक तो जो है ना उसको गवर्नमेंट को टैक्स दे रही थी, दूसरा वो, ठीक है, इन्वेस्टर को जो है ना उस चीज़ का प्रॉफिट दे रही है, यानी इसलिए कंपनी जो है ना क्राइसिस में जा रही थी बेटा। यानी several is very short to the space of the time, further alternative to the follow to the late 18, ठीक, additions were made up to the company and joint stock capitals and greater number of जो है ना ब्रिटिशियंस टू बिगेन टू इन्वेस्ट टू द स्टॉक एंड शेयर, यानी कि हाँ ऐसा ऐसा उसके जो शेयर थे उस जो बरतानिया एंड, ठीक, सब कॉन्टिनेंट के शेयर ऐसा ऐसा, ठीक है, हाँ इंक्रीजिंग होना शुरू हो गए। जैसे वो लोगों को प्रॉफिट की बात आई तो लोगों के उनके साथ जो मार्जिन थी वो, ठीक है, ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई बेटा। उसके बाद हो गया बिगेन टू इन्वेस्ट टू द स्टॉक एंड शेयर एज अ रिजल्ट द जियोग्राफिकल सोशल एंड स्ट्रक्चर प्रॉफिट ऑफ द ईस्ट इंडिया स्टॉक होल्डिंग कमेटी ऑफ द 1832 वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द दूस दैट हैड एविडेंट टू द 17 ईयर अर्ली, यानी कि तब जाके उनका जो 1830 के अंदर जो प्रॉफिट था वो उस चीज़ का डबल हो गया, यानी वो कंपनी अब, ठीक है, क्राइसिस से बाहर निकलना है। जैसे जो इन्वेस्टर ज़्यादा हुए तो उसके अंदर, ठीक है, जो आमदनी थी उसमें काफ़ी, ठीक है, हाँ उसका बेनिफिट हुआ, तो वो कंपनी यानी 1830 से पहले जो था वो क्राइसिस में था, उसके बाद 1830 के अंदर उनको जो है ना स्टेबल होना शुरू हो गई कंपनी दोबारा से बेटा, ठीक है। हाँ उसके बाद एनालाइजिंग दिस चेंजेस ऑफ द दैट, हाँ ठीक है, उसको एविडेंट 17 ईयर अर्ली एनालाइज द चेंज इज द मैटर ऑफ द सम इंपॉर्टेंस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश करना द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द मैन वुमेन हाउ कॉन्स्टिट्यूट टू द जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी इन बरतानिया, यानी जितने भी मैन और वुमेन, ठीक है, जितने भी मर्द औरतें उसके हाँ अंदर काम करते ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उनको उन्होंने उसको जो है ना कलेक्टिवली तौर पर उनको इकट्ठा किया, यानी आइडेंटिफाई, यानी कि उसकी जो है ना पहचान कराना शुरू कर दी, यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये मेल और फीमेल, ठीक है, वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। द स्टॉक उसका होल्डर ड्राइव करते हैं फाइनेंशियल रिवार्ड फॉर द कंपनी ऑफ द जो है ना ओवरसीज, ठीक है, एक्टिविटीज एंड ऑल्दो दे वर फॉर रिमूव फॉर द एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट टू द प्रोसेस ऑफ ओवरसीज, ठीक है, एक्सपेंशंस टू द पार्टिसिपेटेंट्स टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू द शेप टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने उसको जो स्टॉक होल्डर से ड्राइव करना शुरू किया, फाइनेंशियल रिवार्ड, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के रिवार्ड देना शुरू कर दिया, यानी अवार्ड देना शुरू कर दिया, यानी उसको यानी अपनी तरफ ज़्यादा मोटिवेट करना शुरू कर दिया, और इस तरह उन्होंने द प्रोसेस ऑफ ओवरसीज एक्सपेंशंस टू द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, यानी जितने भी वो उसके फैसले होते थे वो उधर से बैठ, यानी लंदन ईस्ट, यानी कि उसके जो ना लंदन से बैठ के उसके जितने भी उसकी डिटेल या उसकी तहरीरी या फार्मली तौर पर, ठीक है, जितनी भी उनकी प्रेजेंटेशन थी या अदर जो है ना डिसीजन थी वो, ठीक है, वहीं से होके, ठीक है, बन के आती, और वो, ठीक है, वही फैसले जो है ना उस चीज़ को
ठीक है डिसीजन मेकिंग यानी वहीं उसके फैसले बनाते थे बेटा, यानी कि उस तरह के फैसले यानी प्रोसेस करते थे, यानी शेप टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया अफेयर्स इन लंदन अकॉर्डिंग टू द इसका सीक टू द जो है ना इसका एग्जाम टू द कंपनी ऑफ द स्टॉक होल्डर विद द व्यू टू एस्टेब्लिश करना हाउ, ठीक है हाँ उसका हाउ दे वर, ठीक है वाई दे, ठीक है हेल्ड स्टॉक टू द हाउ एक्टेड टू द हाउ देयर ग्रुप कंपेरिजन टू द अल्टर आवर टाइम, यानी कि उनका आपस के अंदर कितना रिलेशंस था, यानी उस चीज़ को उन्होंने यानी कि जो है ना ड्यूरेशन इंटेंसिटी उसकी जो है ना शिद्दत को देखा जाता है, यानी फोकस किया जाता है यानी कि ये जो है ना कितनी देर इनकी मीटिंग होती है और इनका आपस में फ्रीक्वेंसी के तौर पर यानी कितनी बार इनकी मुलाकात हुई और उसके अंदर इंटेंसिटी कितनी थी यानी शिद्दत कितनी थी, यानी उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, यानी उसका जो ना ड्यूरेशंस देखा जाता है, यानी उसके टाइम के हिसाब से उस हिसाब को उस जो हाँ उसका फंक्शन होता है या कोई अदर हाँ एक्टिविटीज़ होती उसको उस हिसाब से मैनेज किया जाता था। ठीक हाँ उसके बाद हो गया नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है वार प्लेस्ड अपॉन द जो है ना परचेज ऑफ द ईस्ट इंडिया स्टॉक, यानी कि हाँ अब रिस्ट्रिक्शंस आई वार प्लेस्ड अपॉन टू द परचेज ऑफ द ईस्ट इंडिया स्टॉक्स एंड जो है ना कंसेक्वेंटली टू द जनरल कोर्ट वाज ऑफन टू रिप्रेजेंटेड करना एज अ पॉपुलर असेंबली इन विच द रिच एंड पावरफुल रबिट टू द उसका शोल्डर विद द स्मॉल इन्वेस्टर, यानी कि नो रिस्ट्रिक्शन विद द प्लेस्ड अपॉन द परचेज ऑफ द ईस्ट इंडिया, यानी ऐसे तो उन्होंने परचेज करना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टॉक जितना भी उसका स्टॉक था उसको परचेज करना शुरू कर दिया अदर्स कंट्रीज के अंदर बेटा। उसके बाद कंसिडर द जनरल कोड बना दी गई वार टू रिप्रेजेंट करना इन अ पॉपुलर असेंबली, यानी मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने हाँ, उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, यानी उसको पॉपुलर असेंबली के अंदर हाँ, उसको जो है ना हाँ, एक जो है ना यानी कैसे पॉइंट दिया गया यानी उसके ऊपर वो खुद को ठीक है रिप्रेजेंट करें बेटा। तो यानी कि जनरल कोड के अंदर यानी कि हाँ टू इन विच ठीक है रिच एंड पावरफुल रबिट टू द शोल्डर विद द स्मॉल इन्वेस्टर, यानी जितने भी हाँ 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 उसके अंदर पावरफुल इन्वेस्टर थे और जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर यानी सबको इक्वल राइट्स देकर उनको एक जो है ना हाँ उनकी अलग एक असेंबली बना दी, यानी अलग उनका एक जो है ना पॉइंट बना दिया या एक जो है ना जगह बना दी जहाँ पे वो अपनी राय का इजहार ठीक है कर सकते थे बेटा। ठीक है द स्टॉक होल्डर वाज जो इंडीड डिलीवर टू देयर ओरिजिन्स एंड बैकग्राउंड बिकॉज टू द पेटर्स अब्यू करेक्टली टू द 1826 टू द ब्रिटिश जो है ना सब्जेक्ट फॉरेन्स, ठीक है नो डिसीजन एग्जिस्ट टू द रिलीजन्स जो है ना प्रेफर्स टू द ऑलवेज बीन टू द केस एंड ठीक है दिस अमॉन्ग द उसका 3 ठीक है 1000 टू द इंडिविजुअल हाउ ऑन टू द ठीक है पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जितने भी ठीक है 3000 से ज़्यादा इन्वेस्टर थे जो उसके साथ अटैचमेंट ठीक है होते गए बेटा। ठीक है अल्लाह हाफिज़।